बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वीवर्स, आज मैं आपको ओमेगा 40 mg कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू दूंगा जो मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्ट बर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। ओमेगा कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसके काउंटर इंडिकेशन क्या है, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। वीवर, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। वीवर्स, बात करते हैं ओमेगा कैप्सूल की पैकेजिंग की, तो इसके एक पैक में 14 कैप्सूल होते हैं और इसकी कीमत 500 रुपये है। ये फेरोज सन्स फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रोडक्ट है जो किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाती है। वीवर्स, अब बात करते हैं ओमेगा कैप्सूल की फार्मूलेशन की, तो इसकी फार्मूलेशन में ओमेप्राजोल 40 mg होता है और ये 20 mg की स्ट्रेंथ में भी दस्तयाब होता है। वीवर्स, अब बात करते हैं ओमेगा कैप्सूल का सही तरीका इस्तेमाल और ख़ुराक की, तो ओमेगा कैप्सूल दिन में एक कैप्सूल 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्सूल को खाना खाने से पहले इस्तेमाल करें तो आपको अफेक्टिव रिज़ल्ट मिलेंगे, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीवर्स, आप बात करते हैं ओमेगा कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। ओमेगा कैप्सूल मैदे की तेज़ाबियत को कम करने के लिए बहुत ही मुफीद होता है। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत है तो इस कंडीशन में ओमेगा कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से आपके मैदे की तेज़ाबियत कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके सीने पे जलन होती है या हार्ट बर्न होता है तो इस कंडीशन में भी ओमेगा कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से आपके सीने की जलन ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर है तो इस कंडीशन में भी ओमेगा कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। एच पैलोरी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से आपके मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है और अल्सर बन जाता है, तो इस कंडीशन में भी ओमेगा कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। जेड, जिसको गैस्ट्रो एसोफेगिस रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के फ़ौरन बाद आपकी खुराक की नाली में गैस बन जाती है, सीने पर जलन होती है, हटमन होता है और खट्टे मीठे दक्कार आते हैं, तो इस कंडीशन में भी ओमेगा कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फ़ूड खाते हैं तो स्पाइसी फ़ूड खाने के फ़ौरन बाद आप ओमेगा कैप्सूल का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि आपके मैदे में ज़्यादा तेज़ाबियत पैदा ना हो। इसके अलावा ड्यूडोनल अल्सर के लिए भी ओमेगा कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इन शॉर्ट, ओमेगा कैप्सूल मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्टबर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। वीवर्स, आप बात करते हैं ओमेगा कैप्सूल के नुकसानात की, तो इसके इस्तेमाल से कोई नुकसानात नहीं है, ये सेफ़ टू यूज़ है, मगर इसकी ओवरडोज लेने से आपको कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं, जैसा कि आपको न्यूज़िया हो सकता है, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, आपको डायरिया हो सकता है और आपका मुंह खुश्क हो सकता है। वीवर्स, आप बात करते हैं ओमेगा कैप्सूल के काउंटर इंडिकेशन की, तो हाइपर सेंसिटिविटी वाले लोग ओमेगा कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें और छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है इनको ओमेगा कैप्सूल का इस्तेमाल ना करवाएं। वीवर्स, ये था ओमेगा कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।